प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस एमए प्रीवियस हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के इतिहास के आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो ये प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें कुल 5 यूनिट हैं, जिसमें आदिकाल से जुड़ी हुई पाठ्य सामग्री प्रथम यूनिट में है और भक्ति काल से जुड़ी हुई पाठ्य सामग्री द्वितीय यूनिट में है। तो हमने भक्ति का आदिकाल को पूर्णतः हमने मॉडल आंसर के रूप में हमने पढ़ लिया है और भक्ति काल की विविध परिस्थितियाँ और निर्गुण संत मार्गी काव्यधारा, निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा तक हम अध्ययन कर चुके थे। और आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा, यानी सगुण भक्ति काव्यधारा के दो भेद हैं, एक सगुण कृष्ण भक्ति काव्यधारा और दूसरी सगुण राम भक्ति काव्यधारा। तो आज हम कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करेंगे और अष्टछाप, जिसमें 8 कवियों का संकलन किया गया है, उनका भी हम परिचय प्राप्त करेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। भक्ति काल में सगुण भक्ति काव्यधारा 2 वर्गों में विभक्त हैं, जिनमें एक है राम भक्ति काव्यधारा, जिसके प्रतिनिधि कवि हैं तुलसी, तो दूसरी है कृष्ण भक्ति काव्यधारा, जिसका प्रतिनिधित्व किया है महाकवि सूरदास जी ने। हिंदी में जिस प्रकार रामानुजाचार्य से प्रभावित होकर रामानंद जी ने राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया था, उसी प्रकार निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी के आदर्शों को सम्मुख रखकर वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने जनता को कृष्ण भक्ति का संदेश दिया और माधुरी भाव से युक्त होने के कारण कृष्ण भक्ति को अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हुए वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद और पुष्टि मार्ग नामक 2 भक्ति सिद्धांतों की स्थापना की थी। इनके द्वारा इन्होंने भक्त को ईश्वर का अनुग्रह यानी पुष्टि प्राप्त करने की, यानी कृपा दृष्टि प्राप्त करने की सरल विधि बताई, जिससे अनेक वैष्णवों ने दीक्षा ग्रहण करके कृष्ण भक्ति को अपनाते हुए इसका प्रचार प्रसार किया। अब हम बढ़ते हैं भूमिका के उपरांत। अष्टछाप क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, किसने की, यह महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आरंभ करते हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में कृष्ण भक्ति काव्य का जो श्रेय जाता है वो वल्लभाचार्य जी को जाता है। इन्होंने गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर को अपने संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बनाया, जहां 8 पहर कीर्तन चलता रहता था, और इस कार्य हेतु अपने 8 कृष्ण भक्तों को नियुक्त किया, जिसे साहित्य में अष्टसखा या अष्टमंडली या फिर अष्टछाप के कवि के नाम से जाना जाता है। वल्लभाचार्य जी की मृत्यु के उपरांत इनके पुत्र विट्ठलनाथ जी ने 8 कृष्ण भक्त कवियों पर अपना आशीर्वाद की छाप लगाई। इन्होंने अपने पिता के 84 शिष्यों में से 4 शिष्यों का चयन किया और अपने स्वयं के 252 शिष्यों में से 4 का चयन करके इन 4 + 4 यानी 8 प्रसिद्ध भक्तों की एक मंडली तैयार की, जो अष्टछाप कहलाती हैं, अष्टछाप की मंडली कहलाती हैं या अष्टछाप के कवि कहलाते हैं, जिनमें सूरदास जी, परमानंद दास जी, कुंभन दास और कृष्णदास जी ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, और शेष 4 गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। ये 8 कवि अष्टछाप के कवि के नाम से विख्यात हैं।
तो ये था अष्टचाप का परिचय। अब हम आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं यानी प्रवृत्तियां जो उभर कर के आती हैं, उन्हें हम निम्नलिखित उपशीर्षकों में उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। कृष्ण लीला का वर्णन, यानी जितने भी कृष्ण भक्त कवि हुए हैं उन्होंने विष्णु के अवतारी कृष्ण की बाल लीलाओं का स्वाभाविक चित्रण प्राय सभी कवियों ने किया है। कृष्ण भक्त कवियों ने राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अपने काव्य में प्रमुखता से किया है। विभिन्न संप्रदायों में दीक्षित इन भक्त कवियों ने श्री कृष्ण के मधुर रूप की झांकी अंकित करते हुए उनकी बाल लीलाएं और प्रेम लीलाओं का चित्रण अपनी रचनाओं में प्रमुखता से किया है। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की लोक रंजनकारी लीलाओं को अपने काव्य का विषय बनाया, यानी लोक रंजन यानी पूरे संसार को कृष्ण भक्ति के प्रेम में डुबोना। इसी तरह से तुलसी जी का जो काव्य है वो लोक रंजन नहीं बल्कि लोक मंगल है, यानी पूरे संसार का वो कल्याण करने वाला काव्य है। तो ये प्रेम से जुड़ा हुआ काव्य, इसलिए इसे लोक रंजनकारी काव्य कहा जाता है। तो कृष्ण की लोक रंजनकारी लीलाओं को अपने काव्य का विषय बनाकर जनता को माधुरी रस की पवित्र गंगा में नहलाया। इन्होंने कृष्ण के बाल जीवन एवं किशोर जीवन की लीलाओं का उन्मुक्त गान किया है। यही कारण है कि समूचा भक्तिकालीन कृष्ण काव्य माधुरी भाव से ओतप्रोत हैं। कृष्ण भक्तों को यशोदानंदन तथा गोपी वल्लभ रूप में ही प्रमुख सुख मिला है। सूरदास जी ने अविगत गति कछु कहत न आवे कहकर निर्गुण ब्रह्मा को अगम्य मानकर कृष्ण के लीला पदों का ही गुणगान करना अपना सर्वस्व माना है। कृष्ण के जन्म से मथुरा गमन के पूर्व की समस्त लीलाओं का जैसा विशद यानी व्यापक वर्णन किया गया है वैसा अन्यत्र हमें दुर्लभ होता है। ये प्रवृत्ति कृष्ण काव्य की संजीवनी बूटी हैं। जैसे एक उदाहरण है यहाँ सूरसागर का, सूरदास जी के द्वारा रचा हुआ। जसोदा हरि पालने जुलावे हल रावे दुल रावे मल रावे जोई सोई कछु गावे। मेरे कान यानी जसोदा हरि पालने जुलावे हल रावे दुल रावे जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आऊँ निंदरियाँ कहाँ न आकर आनी सुलावे तो को कान बुलावे। तो इस तरह का स्वाभाविक चित्रण श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ये वर्णन है। माँ यशोदा पालने में श्री कृष्ण को झुलाने की चेष्टा करती है। एक ममत्व भाव, एक वात्सल्य भाव इसमें ऊपर कर आता है। तो ये कृष्ण की लीलाएं हैं। दूसरी जो काव्यगत प्रवृत्ति उभर कर आती है वह है विषय वस्तु में मौलिक उद्भावनाएं। इन कवियों ने बहुत सारी कल्पनाएं करके कृष्ण भक्ति काव्य का विस्तार किया है। कृष्ण भक्ति काव्य श्री मद्भागवत के कथा सूत्रों पर आधारित है। कृष्ण भक्तों ने इस कथा में अनेक परिवर्तन करके इसे मौलिक बना दिया, यानी इसमें मौलिक कल्पनाएं और उद्भावनाएं इन्होंने की हैं। जैसे भागवत के कृष्ण निर्लिप्त हैं, यानी वो प्रेम में डूबे हुए नहीं हैं। वे गोपियों की प्रार्थना पर लीलाओं में शरीक जरूर होते हैं, जबकि हिंदी कवियों के कृष्ण गोपियों की ओर स्वयं शरीक होकर लीलाओं से उनके हृदयों को जीत लेते हैं। भागवत में कृष्ण अलौकिक हैं, जबकि हिंदी में वे लौकिक हैं, क्योंकि वे बाल रूप में बाल लीलाएं और युवा रूप में प्रेम लीलाएं करते हैं। भागवत में कृष्ण की एक गोपी का वर्णन है तथा उसमें राधा का नाम तक कहीं हमें देखने को नहीं मिलता, जबकि हिंदी में सूरदास जी और अष्टचाप के इन कवियों आदि ने राधा और अनेक गोपियों की सुंदर सुंदर कल्पनाएं की हैं। अतः इन कवियों ने विषय वस्तु में नवीन रंग भरकर उसे और उभारा तथा उसे और निखार दिया और युग के अनुसार नवीन प्रसंगों की उद्भावनाएं की। ये थी दो प्रवृत्तियाँ। अगली
तीसरी जो काव्य प्रवृत्ति है वो है भक्ति रस की मौलिक अवतारणा। काव्य शास्त्रियों ने भक्ति को एक भाव मात्र ही माना था, जिसे रस कोटि तक यानी रस अवस्था तक पहुंचाने के जो प्रमुख कार्य हैं वो इन कृष्ण भक्त कवियों ने किया। यानी भक्ति रस को मूलतः जो 8 रस थे, भरत मुनि जी ने 8 रस माने। 9वां शांत रस आचार्य भामे ने माना, 10वां रस भक्ति रस और 11वां रस वात्सल्य रस। इन दो की जो मौलिक कल्पनाएं हुई, इन दोनों रसों को जो स्थान दिया वो भक्ति काल की भक्ति काव्य धारा और सूरदास आदि कवियों की वात्सल्य रचनाओं को देख करके ये स्थान दिया गया है। तो अतः इस भक्ति को रस कोटि तक जो पहुंचाने का जो प्रमुख श्रेय जाता है वो कृष्ण भक्त कवियों को ही दिया जा सकता है। इन्होंने श्रृंगार रस को केवल रतिचर्या तक ही सीमित नहीं रखा, अपितु उसे वात्सल्य, सख्य, दाम्पत्य तथा दाम्पत्य भावों तक संचारित कर उसे बहुआयामी व्यापकता प्रदान की है। इन कृष्ण भक्तों ने ही एक स्वतंत्र रस की अवतारणा की है, जिसे भक्ति रस कहा जाता है। चौथी काव्यगत प्रवृत्ति की ओर हम आगे बढ़ते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति यानी मधुरोपासना जिसे कह सकते हैं। कृष्ण भक्त कवियों की भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति हैं। श्री कृष्ण की प्रेममयी मधुर रस से ओतप्रोत छवि को अपने काव्य का विषय बनाकर इन कवियों ने प्रेम तत्व का विशद निरूपण किया है। संपूर्ण कृष्ण काव्य माधुरी भाव से ओतप्रोत हैं। कृष्ण काव्य में रति भाव के तीनों रूप दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भगवत विषयक रति आदि उपलब्ध हो जाते हैं। कृष्ण प्रेम में मर्यादा का पालन न तो कृष्ण भक्त कवियों को स्वीकार्य था और न ही उनकी गोपियों को। अतः कृष्ण भक्तों ने प्रेम भावना के नवीन आयामों की खोज करके जनता को प्रेम रस में सरोवर कर दिया है। इन कवियों ने वात्सल्य, सख्य और माधुर्य के क्षेत्र में कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए अपनी भक्ति भावना का विस्तार से परिचय दिया है। पांचवी काव्यगत प्रवृत्ति है सौंदर्य चित्रण की प्रधानता। संपूर्ण कृष्ण काव्य प्रेम सौंदर्य एवं श्रृंगार रस से ओतप्रोत झलकता है। मानव सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य एवं भाव सौंदर्य से परिपूर्ण कृष्ण काव्य जन मन को अनुरंजित करने में पूर्ण सक्षम हैं। कवियों ने कृष्ण के बाल सौंदर्य की झांकी अंकित करने के साथ साथ राधा और कृष्ण के किशोर सौंदर्य का भी हृदयग्राही वर्णन किया है। उनकी प्रणय क्रीड़ाएँ अपूर्व सौंदर्य से समन्वित हैं। यही नहीं, ब्रजभूमि की सुषमा का चित्रण, साथ ही राधा और कृष्ण की विहार स्थली, पावन यमुना का वर्णन, वृंदावन, मधुवन, कुंज, कुटीर आदि के सौंदर्य का कृष्ण काव्य में सर्वत्र व्यापक वर्णन हमें मिलता है। जैसे एक उदाहरण है, शोभित कर नवनीत लिए, यानी सुशोभित हो रहे नवनीत यानी माखन को लिए हुए श्री कृष्ण। गुटुरन चलत यानी घुटनों के बल चलते हैं। रेणु तनु मंडित यानी रेणु यानी मिट्टी से, तनु यानी उनका शरीर पूरी तरह से रंगा हुआ सिक्त हैं। मुख दधि लेप किए और उनके मुख पर दधि यानी दही का लेपन किया हुआ है। ऐसे सुंदर चित्रणों से कृष्ण भक्ति काव्यधारा पूर्णतः भरी हुई है। छठी काव्यगत प्रवृत्ति है वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हमने 5 काव्य प्रवृत्तियों पर विस्तार से चर्चा की है और छठी काव्य प्रवृत्ति से हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। आप सभी से एक आग्रह है कि कॉलेज के इस YouTube चैनल पर जो ये वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं, जिन्हें ओपन करके आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, आप सभी से आग्रह है कि कॉलेज के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।
साथ ही इन वीडियोज़ को आप लाइक करें। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं, उनसे आग्रह है कि वो हमें अपने व्यक्तिगत नंबर सेंड करें हमारे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर, ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम कृष्ण काव्य की, सगुण कृष्ण भक्ति काव्यधारा की 6ठी काव्य प्रवृत्ति से, यानी इसी बिंदु से हम पुनः आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।